पापा आ गए। हाँ बेटा आ गए। सुधा, एक कप चाय पिलाओ यार, बहुत सर में दर्द हो रहा है। सुधा, क्या कर रही हो यार? एक कप चाय पिला दो, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। क्या है यार, मैं तुमको इतनी देर से कह रहा हूं कि मुझे एक कप चाय पिला दो, सर में बड़ा दर्द हो रहा है, और तुम सुनती नहीं। लगता है कि आज मैडम जी का पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। क्या हो गया? बस मैं ही हूँ ना इस घर की नौकरानी, और वो भी बिना सैलरी के। सुबह से उठकर एक फुर्सत भी नहीं मिलती है। चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करो, उसकी टिफिन, उसे स्कूल छोड़ के आओ, फिर उसे लेके आओ। उसके बाद पता नहीं मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता है। और आपके नखरे अलग से। अरे यार, सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर थोड़ा थका हुआ आता हूँ, मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं तुमसे एक कप चाय के लिए बोल सकूं। मैं तंग आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर को लात मार के चली जाओ अपने मायके। कैसी कैसी तुम बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें किस बात पे इतना गुस्सा आया हुआ है? तुम यही साबित करना चाहते हो ना कि मैं तुमसे जरा भी प्यार नहीं करती, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। इतनी नाराज क्यों हो रही हो तुम? एक कप चाय तो मैंने मांगा यार, सारा दिन ऑफिस में खटने के बाद में क्या मैं घर आऊं तो मेरा इतना भी अधिकार नहीं मैं तुमसे एक कप चाय मांग सकूं? शादी के बाद से फुर्सत ही नहीं मिली मुझे कभी चैन से बैठने के लिए। दो दिन के लिए मैं मायके भी नहीं जा पाती हूँ। और आप यही साबित करना चाहते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बच्चे का ख्याल नहीं रखती, घर का ख्याल नहीं रखती। पता नहीं आज तुम किस मूड में हो, न जाने तुम क्या क्या बकवास किए जा रही हो। मुझसे नहीं संभलता ये सब चोचला। मैंने कहा ना, मैं ये घर छोड़ के जाना चाहती हूँ। कहां जाओगी तुम? मायके। तो चली जाओ, फिर किसने मना किया तुम्हें? ठीक है, चली जाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। नौकरानी की तरह 24 घंटे इस घर के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, और मुझे क्या मिलता है? बाबा जी का टुल्लू। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए क्या करूं। सारा दिन ऑफिस में काम करता हूं, थका मांदा घर आता हूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता हूं, बच्चे को आला स्कूल में तालीम दिलवा रहा हूं, तुम्हारे सारे नखरे बर्दाश्त करता हूं, और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे जलील करने के लिए। आपको तो यही लगता है कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती, बच्चे का ख्याल नहीं रखती, इस घर का ख्याल नहीं रखती। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जलील कर रहा हूं? आपकी बातों से लगता है। आखिर तुम चाहती क्या? मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, बहुत हो गया। मैं थक गई हूँ, तंग आ चुकी हूँ। ऐसा लगता है लात मारकर चली जाऊं और दोबारा वापस ना आऊं। मुझे आपकी सूरत से भी नफरत होने लगी है। अगर मेरी सूरत से तुम्हें इतनी ही नफरत होने लगी है तो तुम्हें रोका किसने? चली जाओ। हाँ, जाओ। चली जाऊंगी। रोज रोज से इस कचर कचर और ड्रामे से तो मुझे निजात मिलेगी। अच्छा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें मेरी जरा सा भी फिक्र नहीं है ना? हाँ, मैं बेहिस आदमी हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रोज रोज के इन झगड़ों से अच्छा है कि मैं चली जाऊं। देखो कौन है। नमस्ते, कैसे बेटा? अच्छे हो? स्कूल जा रहे हो? पढ़ाई लिखाई? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आइए बैठिए। कैसे भाई? बस ठीक ठाक हूँ, चल रहा है। आप अचानक कैसे? अरे भाई, मैं जरा दिल्ली जा रहा हूँ, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा समय है, इसलिए सोचा कि मुलाकात कर लें। अरे बहुत अच्छा किया कि आप चले आए, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सुना कहाँ? खैरियत तो है? खैरियत
सुधा जहां होगी वहां खैरियत हो सकती है क्या? अरे ये क्या बात है, आपकी बीवी है? हाँ भैया, नमस्ते। क्या बात कर रही है? आप बिल्कुल सही वक्त पर ही आए हैं। इस घर में तो मेरा जीना और जुबान हिलाना ही मुश्किल हो गया है। सुबह से उठकर मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है। घर के इतने सारे काम होते हैं, ऊपर से इन दोनों के नखरे। मैं तंग आ गई हूँ भैया। क्या आपने मुझे इसीलिए इस घर में शादी कराई थी कि मैं नौकरानी बन के जीऊं? ये क्या सुन रहा हूँ भाई, ये नौकरानी की तरह जी रही है यहाँ पे। इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई साहब। हर गृहिणी, हर औरत अपने घर में, अपने संसार में काम काज करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको जलील करता हूँ या मैं उसको नौकरानी समझता हूँ। मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है भैया, किससे कहूं मैं? तो फिर छोड़ दो, घर चलो मेरे पास। क्या हो रहा भाई यार, ये जिंदगी आप लोगों की मोहब्बत, इतना ज्यादा प्यार देखा आप लोगों को, फिर ये झमेला, ये जिंदगी अजाब लग रही। ये चेहरा आपका देखिए और इनका हर वक्त उसको यही लगता है कि मैं उसके पीछे लगा रहता हूं, उसे जलील करता हूं, उसे नौकरानी बना के मैंने रखा हुआ है। ऑफिस से आने के बाद मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि ऑफिस से आने के बाद में अब तक मैंने कपड़े तक नहीं बदले हैं, जब से इसकी मैं टर 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 सुने जा रहा हूं। देखा भैया कैसे बात करते हैं? आप इतने दिनों बाद आए और कैसे मेरी चुगली लगा रहे हैं आपको। मैं गलत कह रहा हूं क्या? जो तुम करती हो मैं वही कह रहा हूं। जब देखो तब मेरी निंदा करते रहते हैं। बैठे बैठे कहने लगी कि मैं घर जा रही हूं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपकी सूरत से नफरत। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें आजादी चाहिए? मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। तो छोड़ दो, ये लाइफ छोड़ दो, तुम चलो मेरे साथ। हाँ भैया। वहां चलो, तुम्हें एक ऐसी नौकरी दिला दूंगा, 5,000 10,000 रुपए की नौकरी होगी। छोटा सा एक फ्लैट दूंगा, कमरा होगा, एक रूम का, किचन, अटैच बाथरूम, और बच्चा भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करेगा। ये ठाट बाट छोड़ो। इस ठाट बाट से बेहतर है कि अपनी आजादी की जिंदगी, आजाद रहो, अपने अंदाज से जियो, अपने अंदाज से खाओ, कमाओ, सब करो। ये गुलामी और इनकी शर्तों पे जीना, तुम अपने शर्तों पे जियो, तुम आजाद हो। भाई अभी जिंदा है। मुझे बहुत ही हैरत हो रही है भाई साहब कि आप उसकी गलत बातों को प्रमोट कर रहे हैं। आप एक गार्जियन के हैसियत से बात करें, आप बजाय उसे समझाने के मेरा घर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर वो आपके पास टॉर्चर हो रही है तो हो रही है। पहले वो मेरी बहन है, उसके जरिए मैंने आपको पाया, लेकिन ये तो जिस अंदाज से बता रही है कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है, इसके चेहरे की थकन देखिए, इसके आंखों की वीरानी देखिए। अगर ये यहाँ नौकरानी की तरह है तो तुम वहां पे रानी की तरह रहोगी। एक नौकरी मैं दिला दूंगा, तुम मैं दिल्ली से आ जाओ, 10,000 15,000 रुपए की नौकरी दिला रहा हूँ, और बच्चे को वहां सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। क्या हुआ, सरकारी स्कूल में बड़े बड़े लोग पढ़कर निकले हैं। ये ठाट बाट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो इनसे हासिल है, लेकिन आजादी तो तुम्हारी नहीं है इनके पास, है ना? प्लीज एकदम बेफिक्र हो। और तुम, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तुम जाओ, और भाभी है तुम्हारी, तुम आराम से रहो, घर तुम्हारा है, तुम्हारा भाई अभी मरा नहीं है, तुम आराम से रहो। जब जो चीज चाहे का जियो आराम से। और जो फ्रीडम है ना, औरत की आजादी, वो सबसे बड़ी चीज है। यहाँ की ठाट बाट, यहाँ का लग्जरी, यहाँ के शानदार फ्लैट, और इनकी जो आमदनी, जो इतने सारे रुपए तुम्हें 40-50 हजार रुपए जो पॉकेट मनी देते हैं, क्या हुआ? ना हुआ तो ना हुआ, 15,000 में जी लोगी तुम। मैं रोकने वाला नहीं, वो जा सकती है, मैंने उससे नहीं रोका है। क्योंकि बेफिक्र हो बहन मेरी, मैं भाई अभी जिंदा है। जी भैया, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, चलते हैं। चलता हूँ। जी नमस्कार। और बेफिक्र रहो एकदम। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, और वो घर तुम्हारा है। 10-15-20 हजार रुपये की नौकरी हो जाएगी, और ये स्कूल में भी एडमिशन करा दूंगा। छोटा सा घर, अटैच बाथरूम, वो सब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है औरत की आज़ादी, चाहे गरीबी में क्यों ना हो। ठीक है बेटा, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशन पे जीना है। वो दौर खत्म हो गया जब शौहर की बात पे जी हुजूरी करती थी। और मैं हूँ अभी, भाई हूँ। ओके बेटा, एकदम घबराना नहीं। जी भैया। भैया जी आए थे और भैया जी आकर डायलॉग मारकर चले गए बिना बहन को लिए हुए। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नौकरी दिला दूंगा, बच्चे के लिए स्कूल।
इतना आसान है क्या? अपना घर संसार तोड़कर तुम जा रही हो? बेवकूफ औरत। तुम ना जुबान संभाल के बात करो। मेरी खिल्ली ऐसे मत उड़ाओ कि मैं हाउसवाइफ हूं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। देख लेना तुम। मैं देखो अपने मैं। मायके जाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ी होके और बच्चे को भी मैं ऐसे पालूंगी, तुम देखते रह जाना, जलोगे मुझसे। क्या बेवकूफ औरत है। अभी तो खर्चे के 40-50 हजार रुपए देते हैं, खुद का खर्चा भी उठा लेते हैं। बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, इतना सारा खर्चा, फैमिली, मैं कैसे अपना खर्चा उठाऊंगी, खुद को कैसे मेंटेन करूंगी। मेरा जिम वगैरह सब छूट जाएगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी। एक बार काश मुझे रोक ले तो मैं रुक जाऊंगी। पता नहीं कब ये कुछ कहेंगे, कुछ कहते ही नहीं है। मैंने और भैया ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया इनसे, लेकिन मैं सॉरी नहीं मांगूंगी। गुस्से में आके तो मैंने उससे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन कहीं अगर सचमुच घर छोड़कर चली जाएगी तो ये संसार बिखर जाएगा। उसी के दम से तो सारी रौनक है। घर संभालना, बच्चे को संभालना, और फिर मुझे कौन संभालेगा? मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़े होते हैं ठीक है, लेकिन उसके बगैर तो जीने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी जुबान ने मुझे परेशान कर रखा है। कैसे कह दिया उसने कि मेरी शक्ल से उससे नफरत हो गई है। ईगो तो बहुत हर्ट हुआ, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं अगर मैंने रोकने की कोशिश की और उसने इनकार कर दिया तो फिर एक बार कोशिश करूंगा, फिर जो हो सो हो। सुधा, कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, तुमसे क्या। पागल हो क्या यार? मियां बीवी में इस तरह के झगड़े होते हैं तो क्या कोई घर छोड़ के चला जाता है? हाँ? आओ, चलो। मुझे नहीं जाना। आ जाओ, आ जाओ। चलो बैठ के लड़ते हैं। आज पगली, हमेशा से तू बेवकूफी की बातें करती है। तुझे पता नहीं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ? तुम्हारे बिना मैं रह सकूंगा, जी सकूंगा? और ये घर तुम्हारा है ना? अपना घर छोड़ के जा रही है। आ जाओ बेटा।